यूट्यूब चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएसआई एग्जाम, क्या यूपीएसआई एग्जाम जो 2021 में है, आज 12 नवंबर है और आज मैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और आपका 9 से आज से पेपर भी स्टार्ट है, 3 शिफ्टों में होंगे पर डे। दोस्तों ये बताऊंगा इस वीडियो में ट्रिक कई पेपर सॉल्व करने के लिए, यूपीएसआई का पेपर कितने टाइम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो तुक्का भी कैसे लगाना चाहिए, अंधाधुंध तुक्के नहीं लगाने चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आधा कहते हैं कि लोग आंखें मूंद करके तुक्का, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है। इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा कि तुक्का, उन 6 पॉइंट्स में कैसे आप पेपर सॉल्व करें, कैसे तुक्का लगाएं, कब तुक्का लगाएं और 50-50 केस में किसको सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारी कुछ वीडियो में दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो समझ लो पॉइंट भी मिस हो गया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अधजल गगरी छलकती ज्यादा है, जैसे आधा ज्ञान ज्यादा छलकता है, आधा ज्ञान जो भड़बड़ाता, जो छोटा बर्तन हो वही भड़बड़ाता है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि यूपीएसआई में बिल्कुल मैं क्लियर पॉइंट्स बताऊंगा बिना एनी नॉनसेंस के। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है सबसे जरूरी पॉइंट, नेवर फॉलो सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, क्या नेवर फॉलो सीक्वेंस, मान लिया आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपने क्या, कुछ छात्र ऐसे करते हैं जब तुक्का मारते हैं, ए फिर बी फिर बी फिर सी ऐसे करते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब तो ये बात हो गई तुक्का की, लेकिन और सबसे जरूरी बात है कि आप दोस्तों अगर आप तुक्का नहीं मार रहे हैं फिर भी क्या करना है आपको एग्जाम में। दोस्तों कुछ छात्र होते हैं जो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ छात्र होते हैं लास्ट से कहेंगे सबसे पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उससे हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो ऐसा दोस्तों चाहे आप स्टार्टिंग और क्या स्टार्टिंग से करें या लास्ट से करें, आपको एक अगर पहला आपको आता है तो क्या, तो मतलब पहला आता है, पहली बात है आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल 100% आप श्योर हो जाइए कि सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट में और मिडिल में सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस जो एक यूपी एग्जाम वाले डालते हैं। कैसे, तो मैं आप कभी भी देखना एग्जाम में, अब ये क्यों डालते हैं और आपको ये ना करने की सलाह क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन में फंस गए, हार्ड क्वेश्चन आ गया और आप उसी में टाइम वेस्ट, एक मतलब क्वेश्चन करते रहेंगे, जितना एक क्वेश्चन करने में लगेगा उतने में आप 5 क्वेश्चन और कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों, तो करना तो ये भी, हाँ करना ये भी है, लेकिन जब ये आप एक पहले ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होने लगा और आपको माइंड में डिस्टर्बिंग होने, एक तो टाइम जा रहा होगा, ज्यादा ले रहा होगा ये क्वेश्चन, और दूसरी बात आप कर भी नहीं पा रहे होंगे। तो दोस्तों उसके लिए इसको छोड़ देना ही बेटर है। ठीक है दोस्तों, पहली बात है नेवर फॉलो सीक्वेंस, एग्जाम में आपको सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट पेपर कैसे करें। आपको पता है आपका एग्जाम कितने घंटे का है, 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट का है, 120 मिनट्स का है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको 3 स्टेज में पेपर हल करना है। दूसरा पॉइंट है अटेम्प्ट 3 स्टेज। कौन कौन से स्टेज कितने, तो पहली दोस्तों आपकी स्टेज हो सकती है 30 से 35 मिनट की, क्या है, ये फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी, फर्स्ट स्टेज। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी स्टेज हो गई आपकी लगभग 50 से 55 मिनट की, 50 से 55 मिनट की, और तीसरी स्टेज आपकी हो गई लगभग 1 से 30 मिनट की, 1 से 30 मिनट की, इतनी लगभग स्टेज हो गई। ये 3 स्टेज बताऊंगा, तीनों स्टेज में कैसे कब कौन से क्वेश्चन करने हैं, आते हैं वो कब करने हैं, कब नहीं, जो आते नहीं वो करने, जो हमने देखे ही नहीं क्वेश्चन वो कब करने हैं, जो आते हैं हम कर लेंगे प्लस टाइम लगा वो कब करने हैं। ये दोस्तों 3 पेपर सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
क्या ये पेपर हल करने के लिए 3 स्टेज बहुत जरूरी है। कैसे, अब बात करते हैं कैसे। दोस्तों पहले हमें स्टेज में कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहली स्टेज है इसमें हमें कौन से क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों पहली स्टेज में हमें वो क्वेश्चन करना है जो हमने बहुत प्रैक्टिस की है, जिसको कहते हैं फर्स्ट साइट लॉ। मतलब एक बार आपने क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक है पहला नंबर, इसको हमने देखा तुरंत कहा ये ऑप्शन इसका बी राइट है, तुरंत हमने सिलेक्ट कर लिया। मतलब पहले स्टेज में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जो 100% आपको यकीन है कि देखते ही आप टिक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन बी ही ऑप्शन होगा। तो पहले स्टेज में वो क्वेश्चन हल करने हैं जो 100% क्लियर है आपको कि देखते ही आपको पता चल गया ये आंसर राइट है बी। अब दूसरी स्टेज में कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो दोस्तों दूसरी स्टेज में हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो हम कर तो लेंगे प्लस उसमें क्या टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा। दोस्तों इसी के लिए इसका मैंने टाइम भी 50 से 55 मिनट आपके लिए फिट किया है और इसका 30 से 35 मिनट में। अब 30 से 35 मिनट में सबसे ज्यादा कौन से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन कौन कर लेंगे, एक तो आपका हो गया हिंदी, हिंदी हो गया, और फिर क्या होगा रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो आपको अटिक करेंगे, लेकिन मतलब सबसे ज्यादा स्कोर किस में कर पाएंगे, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस। ये मतलब सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दो होंगे, पहले हिंदी में सबसे ज्यादा, फिर दूसरे पर ये और तीसरे पे ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ये रहेगा, थर्ड और ये रहेगा आपका सेकंड। मतलब सबसे ज्यादा अगर आप 30-35 मिनट वाले जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें सबसे ज्यादा किसमें, पहले सबसे ज्यादा हिंदी, जैसे आपके 40 होंगे तो लगभग इसमें से 35 तो आप कर ही ले जाएंगे, बिल्कुल सही। ऐसे देखेंगे तुरंत हल कर देंगे 35, 30 से 35। ठीक है, और फिर जीएस हो गया। दोस्तों जीएस में सबसे ज्यादा मार्क, अगर 40 क्वेश्चन है लगभग, अगर बहुत पढ़े हैं तो आप कम से कम नहीं तो 20 से 25 मान लेते हैं, 20 से 25 कितना जीएस। और रीजनिंग अगर है आपने 40 किया है तो आप 15 से 20 तो क्वेश्चन ही कर सकते हैं, जो देख लेंगे आपको तुरंत मतलब हल कर लेंगे। दोस्तों अब दूसरी स्टेज में कौन सा, अगर बिल्कुल कम करे तो 10 से 15 तो हो ही सकता है दोस्तों, 10 से 15 आपका ये। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्टेज में आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग 35 और 20, 35, 20, 55। अगर 10 ही रीजनिंग के मानते हैं तो कितने हो गए, 55 और 10 कितने हो जाएंगे, 55 10 हो जाएंगे 65, मतलब 70-75 के बीच में आप पहली स्टेज में कर जाएंगे। कितने, 70-75 के बीच में पहली स्टेज में, जो आप अगर आप पढ़ाई किए हैं उनके लिए दोस्तों बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अभी कल से स्टार्ट किए वो कर जाएंगे, अब तुक्का मारेंगे, उनके लिए बताऊंगा मैं तुक्का कैसे मारते हैं वो। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में वो करेंगे हम लोग क्वेश्चन जो हमने कभी देखे ही नहीं, क्या अगर टाइम बचता है तब दोस्तों करना है। अब सेकेंड स्टेज में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, देखो ये तो फर्स्ट स्टेज की हमने बात की थी। अब सेकेंड स्टेज में क्या आप ऐसे 50 क्वेश्चंस तो होंगे जो आप टाइम लगा के उनको सॉल्व कर लेंगे। क्या 50 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट होंगे ही, आपके टोटल 160 क्वेश्चंस हैं। कितने, 160 क्वेश्चंस, उसमें 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मान लिया 1 घंटा में अगर आप 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर भी अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब थर्ड स्टेज में अगर आपके पास टाइम अगर 50 यहाँ करते हैं, 70 कितने हो गए, 120 लगभग क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेंगे दोस्तों, 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड स्टेज में वो क्वेश्चन जो हमें बिल्कुल आते ही नहीं है, अगर टाइम बचता है तो उनको करिए। अब इन पे मारना है आपको तुक्का। ठीक है दोस्तों, अब इन पे तुक्का मारना है या नहीं, एक तरफ से तुक्का ही मारते चले पहले सीक्वेंस में लेने, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक दोस्तों, आगे और बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे। अब दोस्तों है तीसरा नंबर पॉइंट है इलिमिनेट ऑप्शन। तो दोस्तों इलिमिनेट ऑप्शन कैसे, तो दोस्तों रिमूव ऑफसेट वैल्यू पहला पॉइंट है ये, इसमें तीसरे का पहला पॉइंट है कि रिमूव ऑफसेट वैल्यू। ये कैसे हटाएंगे, तो दोस्तों मान लिया आपका ऑप्शन दिए हैं मैथमेटिक्स में या कुछ भी, जैसे रीजनिंग भी आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, मैथमेटिकल में हो जाता है और एनालॉजी हो जाता है। इन सभी में ऐसे ऑफसेट्स क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, जैसे एक में 10 दिया, एक में 12 दिया,
एक में 18 दिया, एक में 220 कर दिया। तो दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, यही आला साइकोलॉजी कहती है, रिसर्च दोस्तों पेपर्स के कहते हैं, आप बुक्स पढ़ोगे इसकी तो उसमें पता चलेगा। तब ये मतलब रिमूव ऑफसेट वैल्यू, तो उस सबसे पहले इसको ही हटाते हैं। क्या, इस सबसे पहले इसको ही हटा देते हैं, मतलब आपके 3 ऑप्शन रह जाते हैं, 3 ऑप्शन हट जाते हैं, रिमूव ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दी अबव, अगर जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं और उसमें क्या है, एक ऑप्शन आपका लास्ट में ये दोनों में से एक हो, तो क्या करना है आपको, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ देज। तो आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना, ऑप्शन सेलेक्ट करना। तो दोस्तों 99% क्या, 99.9% चांस बनते हैं कि आपका ये ही वाला ऑप्शन राइट होगा। क्या, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। 99.9% चांस बनते हैं कि आपका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, हम ये नहीं कहते हो नहीं सकता दूसरा, लेकिन 99.9% यही आपका आंसर राइट हो सकता है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, जैसे ये 3 पॉइंट तो हट गए, अब बचे आपके 3 ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट गया 3 से, यहां से हट गया जैसे मान लिया। अब बचे हैं 3 ऑप्शन। अब या इसे रिमूव वैल्यू से अगर बात करें तो इसमें से एक हट गया, बचे आपके 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में दोस्तों चांस क्या होता है, ए मतलब ए और डी के, ए अगर डी है भी तो क्या करना, अगर बाई चांस इसमें से कोई ऑप्शन ना हो, अब यही चारों हैं या रिमूव ऑप्शन वाला वैल्यू भी नहीं नजर आ रहा, आपको समझ में आ रहा, तब क्या करना है। तो दोस्तों ए और डी के सबसे कम चांस होते हैं, पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, ए और बी के सबसे, ए और डी के सबसे कम चांस होते हैं। अब यहाँ पे आपको तुक्का कैसे मारना ये जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप कोई भी पेपर उठा के देख ले, टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल या कोई भी एग्जाम का पेपर देख लीजिएगा कि उसमें ए, बी और सी, ए के सबसे कम चांस होते हैं, सबसे कम चांस। अगर 100% की बात करें तो इसमें से 10% यही आता होगा कि मतलब 100 क्वेश्चन है तो उसमें 10 ऐसे होंगे जिसमें केवल ए आएगा, बाकी सब में ये 3 में बंटवारा होता है। ठीक है दोस्तों, 3 में बंटवारा, तो 90 मतलब, और फिर 90 में क्या होता है, 90 में डी जो होता है ये लगभग 20 होता है, बाकी इन दोनों में बंटवारा था 20 ही में। अगर दोस्तों 50-50 की बात करें, यहाँ पे फिर आता है, अगर आप इसमें भी कहते हैं अप्रोक्स, लगभग यहाँ पे आप सोच सकते हैं, बी और सी ऑप्शन जब बचे, ए और बी तो हट गए, ए और डी, अब बचे आपके बी और सी ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ 50-50 केस अप्लाई करते हैं, 50-50 केस, तो आप यहाँ पर बी की तरफ जा सकते हैं। क्या, बी की तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं सब में। आप अगर दोस्तों पेपर वास्तव में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो आप मतलब ऐसी सीक्वेंस माइंड में आ जाता है कि हमें बी ही सिलेक्ट करना है या सी सिलेक्ट करना है, आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब बी और सी में कौन सा सिलेक्ट करना, ये 50-50 केस, यहीं पे आपको तुक्का ट्रिक कहते हैं, इसी को ही तुक्का ट्रिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। दोस्तों 5वां पॉइंट है डायरेक्ट वैल्यूज। अब डायरेक्ट वैल्यू, और छठा पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों डायरेक्ट वैल्यूज मतलब, जैसे आपको पता है, अगर टेक्निकल की बात करें एग्जाम्स होते हैं, लेकिन हम बात करें यूपीएसआई एग्जाम की, तो दोस्तों क्या करना है, जैसे आपका पाई का मान आ गया कहीं पे, या फिर क्या किसी वैल्यू का मान आ गया, रूट का मान आ गया, या फिर क्या आ गया, या किसी संख्या का वर्ग आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इन सभी की वैल्यूज अगर आपको याद है तो डायरेक्ट वैल्यू फिल करके आप अप्रोक्सीमेटली में इसका आंसर मतलब आ सकता है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू धर के भी आप उसका आंसर जल्दी से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब छठा पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। दोस्तों बहुत जरूरी पॉइंट है किसी भी एग्जाम को पेपर में सॉल्व करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। स्मार्ट स्टडी क्या है, तो दोस्तों सबसे पहली बात MCQ, जितना भी आप प्रैक्टिस किए होंगे, ये 6 जो 5 ऊपर के पॉइंट्स हैं वो सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, सबसे ज्यादा इसी पे। क्यों, कैसे डिपेंड करते हैं ये बताने वाला हूं दोस्तों। MCQ मतलब कि जितना भी आप इसकी प्रैक्टिस किए होंगे, क्या प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। क्या, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट।
तो दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब जितना आप प्रैक्टिस किए होंगे, आप अगर ने कॉन्सेप्ट के पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, ये वनडे एग्जाम तो दोस्तों ज्यादातर कैसे प्रैक्टिस के डिपेंड है, MCQ ही पढ़ के निकाले जाते हैं, MCQ ही पढ़ के निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने बाई चांस जो क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट केवल पढ़ी है और प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, क्या प्रैक्टिस नहीं किया, आपने देखा होगा 12-12 घंटे के मैराथन चलते हैं, क्या 12-12 घंटे के मैराथन चलते, किस लिए, MCQ की प्रैक्टिस के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अगर बाई चांस आप बहुत डिप्रेशन में एग्जाम में बैठे, हर बंदा डिप्रेशन में ऑलमोस्ट आ ही जाता है किसी ना किसी इशू से, शायद वो एग्जाम कर रहा हो, कोई पहला ही क्वेश्चन फंस गया हार्ड, वो इसी में। तो दोस्तों फिर से जरूरी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका हार्ड फंस गया है, तो उसको छोड़ के दूसरा करो, तीसरा करो, तीसरा नहीं आ रहा चौथा करो। तो ऐसे फर्स्ट स्टेज में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे करने हैं। ठीक है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं MCQ। दोस्तों आप अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से, तो दोस्तों आप जब एग्जाम में होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, तो एग्जाम में जब भी आप डिप्रेशन में बैठे बाई चांस पेपर दे रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है, याद भी है क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट वो ऑप्शंस में दिया है, तो इतनी जल्दी आपको सोचने में 1-2 मिनट लग ही जाते हैं, मतलब 10-20 सेकंड लग जाते हैं। अगर आपने MCQ प्रैक्टिस की है, अगर उसमें से आपकी नजर में एक बार भी क्वेश्चन आया है, तो उसको फर्स्ट साइड में, जैसे हमने बताया फर्स्ट स्टेज में वो आपका क्वेश्चन आएगा, क्या फर्स्ट स्टेज में। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखते ही टिक करोगे कि ये ऑप्शन बी ही सही है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी, इसलिए प्रैक्टिस जितना करोगे आप MCQ की, उतना ही आप प्रैक्टिस मैन, परफेक्ट मैन बन जाओगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और दोस्तों इससे जरूरी बात, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्या है दोस्तों, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को भी याद रखना है, क्या इन पॉइंट्स को भी याद रखना है, बहुत जरूरी है ये दोनों पॉइंट। अब बात करते हैं, जितना दोस्तों आप प्रैक्टिस किए होंगे, उतना ही जल्दी आप, हमने 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में जो हमें 100% क्वेश्चन याद है, हम देखते ही टिक कर लेंगे, और सेकंड स्टेज में जो हमें क्वेश्चन आते हैं प्लस टाइम लगेगा, हम कर लेंगे सेकंड स्टेज में वो क्वेश्चन। अब फर्स्ट स्टेज में कौन से क्वेश्चन करते हैं, जो आपने MCQ प्रैक्टिस की होगी वही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड स्टेज में जो कॉन्सेप्ट वाले हमने पढ़ाई की है, टाइम लगेगा, जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गए, कुछ रीजनिंग वाले हो गए, उन क्वेश्चन को ज्यादा हम सेकंड स्टेज में करेंगे। थर्ड स्टेज में अगर टाइम बचता है तो करिएगा, और गोला सही से फिल करें। दोस्तों कुछ छात्र ऐसे होते हैं क्वेश्चन तो सही कर लेते हैं, लेकिन जब गोला भरने की याद जल्दी में गोला ही गलत, एक जगह पे बी भर देंगे। ऐसा तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आपको गोला भरना है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों इसके बाद में UPSI के जितने भी पॉइंट, जैसे UPSI का आपका हो गया कितना कट ऑफ रहना है, UPSI की सैलरी, दरोगा की सैलरी, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सभी के वीडियो इस चैनल पे आएंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज्यादा से करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।